हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे दिल से नमस्कार। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको उन माँ-बाप के बारे में बता रही हूँ कि जो माँ-बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पालते-पोसते हैं, बड़ा करते हैं दोस्तों। एक दिन वो भी ये इस बात को उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, नहीं समझदार है, नहीं समझ रहा है। एक दिन हमारा बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, समझेगा, समझदार हो जाएगा, हमारे एक साइड का सहारा बनेगा। सो दोस्तों, मैं उन माँ-बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूँगी कि अगर जैसे आप लोग पालते-पोसते हैं, छोटे से लेके बड़ा करते हैं, लगभग 20 साल, 22 साल, 25 साल के उम्र में बहुत कुछ करते हैं उनके लिए, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उनके पैर पे उनको खड़ा होना सिखाते हैं। तो उन माँ-बाप से मैं यही बोलूँगी कि अगर लड़का है और वो जो चाहता है, वो तो आप तो उनके हर एक फैसिलिटी जितना हो सकता है, उतना तो देते ही हैं। और जो लड़की होती हैं, उनकी शायद उतनी ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि जो लड़की अपने बाप के माहौल को देख के समझती है, उसी हिसाब से अपना ख्वाहिश भी रखती है। एक लड़की होने के नाते एक लड़की का फीलिंग समझ सकती हूँ कि जैसे घर का सिचुएशन रहता है, लड़की उसी तरीके से अपना सोच भी रखती है। ख़ास करके माँ-बाप का शक्ल देखती है कि मेरे माँ-बाप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। वो कहाँ किस बात में उनको खुशी मिलती है, किस बात को उनको तकलीफ़ पहुँचती है, इस बात को बहुत ध्यान देती हैं। लेकिन दोस्तों, बात तो ये है कि माँ-बाप बड़ा तो कर देते हैं, लेकिन जब बड़े करने के बाद भी ये बोलते हैं, जबकि सब कुछ करने के बावजूद भी फिर भी मन में ये ख़्याल रहता है कि ये तो लड़की है, हमारे घर की मेहमान तो है, हमारे घर की तो मेहमान है, किसी और के घर की बनेगी। ये तो हमारे घर की तो है नहीं। बचपन से लेके पाल-पोस के बड़ा तो कर देते हैं, लेकिन बड़ा करते पराया बना देते हैं। तो इतिहास गवाह है दोस्तों कि लड़कियां अपने माँ-बाप के घर पे पल बड़ी सकती तो हैं, लेकिन कभी उम्र नहीं बिता सकती। ये तो परंपरा चला आ रहा है, लेकिन लड़कियां अगर लड़कियों के हिस्से में ये आ जाए कि लड़की अपने मायके रह के अपने माँ-बाप का सेवा करके उधरी रह सकती है, तो शायद दोस्तों मैं ये भी मानती हूँ कि हर लड़कियाँ तो गलत नहीं होती हैं और हर लड़कियाँ सही भी नहीं होती हैं। खैर, ये सब बातें अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं ये बताने वाली हूँ कि वो माँ-बाप जैसे ही बड़े होके पराया बना देते हैं, उन माँ-बाप के चरणों में मेरी एक ही विनती है कि बड़े हो जाते हैं, तैसे ही उनका रिश्ता ढूँढते हैं, शादी करवाने के लिए सोचते हैं, शादी का सपना देखते हैं। मेरी बच्ची की शादी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत कुछ सोचते हैं। भले ही मन में तकलीफ़ रहती है, फिर भी एक सपना सजा के बैठते हैं माँ-बाप भी कि हमारे बच्चे की शादी में ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन उन लड़कियों से मैं दुआ करूँगी और ये कि माँ-बाप के नाते बात बोलूँगी कि जैसे माँ-बाप रहें, शायद उसी तरीके से अगर अपना घर परिवार फैमिली ढूँढा जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर
जैसे माँ बाप रहते हैं उनसे ऊँचा अगर घर देखा जाए तो ऊँचा तो मिल जाता है, लेकिन कभी खुशी नहीं मिलती दोस्तों। तो उन माँ बाप से भी यही दुआ करूँगी कि अपने ही तरीके का लड़की का परिवार फैमिली ढूँढे, कि वो समझें अपने बारे में और उसके बारे में भी समझें। उस लड़की को लेके जाए अपने घर में तो उसको कभी बहू नहीं बेटी समझ के रखें, क्योंकि वो भी किसी के घर की बहन बेटियां रहती हैं, उसके भी दिल में एक तकलीफ़ रहती है, एक फीलिंग्स रहती है, एक समझने का क्षमता रहता है। लेकिन शायद ऐसे अक्सर बहुत कम होंगे कि जो अपनी बहू को बेटी का दर्जा देंगे और बेटी समझेंगे। अगर बात आती है, हर एक माँ बाप सोचती हैं कि मेरी बच्ची यहाँ पे कैसे रही, वो अलग बात है, लेकिन दूसरे के घर पे जाए तो वो खुश रहे। भले ही वहाँ उसको कोई भी खुशी मिल जाए, लेकिन फिर भी अपना जो माँ बाप होते हैं ना, वो दुख में भी साथ रहते हैं और सुख में भी साथ रहते हैं। एक मायका में और एक ससुराल में पता है क्या फ़र्क होता है? जो अपना मायका होता है ना, वहाँ गलतियाँ छिपाते हैं, लेकिन जो अपना ससुराल होता है ना, वहाँ गलतियाँ बताते हैं। मायका में अगर बड़ी सी भी गलतियाँ हो जाए ना कहीं उसको छिपा लेंगे। ससुराल में अगर छोटी सी भी गलतियाँ हो जाए ना, बड़ी गलती बना के घर पे ना बता के आजू बाजू में बाकी लोग से बताते हैं, मेरी बहू ये काम गलत की है। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे सोच वाले हैं तो मैं उन लोग के चरणों में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस बहू की आप गलतियाँ बताते हैं ना बाजू वाले से, वही गलती अगर आप अपनी बहू को बताएं तो उसके अंदर सुधार भी आ जाएगा और एक भावना भी आएगा, आखिर मेरी फैमिली मुझे समझती है अपना, तभी ये बात हमको बता रही है। और कभी भी उसको एक अगर बेटी के नज़र से ना देख पा रहे हैं, बहू के ही नज़र से देखिए ना, तो कभी वो आपको सास और ससुर नहीं समझेगी, अपना माँ बाप समझ के रखेगी। क्योंकि हर लड़की सोचती है कि मेरे एक माँ बाप तो छूट रहे हैं, तो दूसरे जगह जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ भी एक माँ बाप मिल रहे हैं, माँ बाप का प्यार वहाँ भी मिलेगा। वैसे तो संसार में कहने के लिए तो सास ससुर रहेंगे, लेकिन से जब मैं उनको माँ बाप समझूंगी तब वो मुझे बेटी समझेंगे। लेकिन से फिर भी अगर बहू माँ बाप समझती है तो भी उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता दोस्तों। अक्सर लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। तो उन लोग से मैं यही दुआ करूँगी, उन माँ बाप से यही प्रार्थना करूँगी कि अपनी बच्ची को शादी कराने से पहले उसके घर के बारे में जान लेने का, कौन कैसा है। ये तो बात सच है, किसी का कोई किस्मत नहीं हो जाता, और बोलते भी हैं, माँ बाप के मुँह से सुने भी हैं, बोलते हैं कि जन्म देने के साथी हैं, कर्म का साथी नहीं है। बात की बात है, लेकिन हम जन्म तो दे देते हैं, लेकिन कर्म में वो तकलीफ़ रहते हैं, तो क्या हम खुश रहते हैं? नहीं। तो वो खुशी हम उनको पहले ही क्यों ना देख के दें, हम अपने तरफ से अच्छा ही देखें और अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, तो शायद हर लड़कियां खुश रह सकती हैं। सो दोस्तों, अगर मेरी बात किसी को गलत लगी होगी तो माफ़ी चाहती हूँ, अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दिल में ज़रूर एक बार सोचिएगा कि बात सच है या झूठ। क्योंकि अगर एक लड़की ससुराल में खुश रहती है ना, तो उसके मायके वाले बहुत खुश रहते हैं। तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि मेरी बच्ची को अच्छा परिवार मिला, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही बेटी दुखी में रहती है ना, प्रॉब्लम में रहती है ना, हमेशा अपने आप को कोसते होंगे कि मेरी बेटी का किस्मत ख़राब था, या कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ जो कि आज उसको इतना रुला रही है। सो दोस्तों, कुछ किस्मत भी रहता है, कुछ अपना कर्म भी रहता है।
ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।